ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर मीन राशि वालों के लिए मई 2022 का महीना कैसा रहेगा। मई में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। शनि की 7.5 आप पर क्या शुरू होगी, शनि का क्या प्रभाव होगा, आपको मई के महीने में कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलकर रहेगी, साथ ही राहु केतु के कारण किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना होगा, और यदि आपकी राशि मीन है तो आपको कौन से 3 काम करने चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो। उससे पहले कि हम आपको विस्तृत जानकारी दें, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा, और वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं मीन राशि वालों आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार से बन रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम न्याय और कर्म के देवता शनिदेव की। तो शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे, जो कि अपनी प्रिय राशि में रहेंगे और आपकी राशि से 12th हाउस में रहेंगे। अगर हम बात करें राहु की, तो राहु आपकी राशि से वाणी भाव, कुटुंब भाव यानी 2nd हाउस में गोचर करने वाले हैं। वही केतु की स्थिति जो है वह 8th भाव में आपके लिए रहने वाली है। बात करें गुरुदेव बृहस्पति की, यह बहुत अच्छा योग बना रहे हैं, और यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति स्वयं की राशि में है, मीन राशि में। इसके साथ साथ शुक्र की स्थिति भी उच्च की रहने वाली है, यानी कि शुक्रदेव भी मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। सूर्यदेव 14 मई 2022 तक राहु के साथ में रहेंगे 2nd हाउस में। हालांकि सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में है, लेकिन राहु के साथ ग्रहण योग का भी निर्माण होगा, और उसके बाद ये वृषभ राशि में आपकी राशि से 3rd हाउस में चले जाएंगे। यदि हम बात करें बुध देव की, तो बुध देव वृषभ राशि में रहने वाले हैं आपके राशि से 3rd हाउस में। मंगल की स्थिति 16 मई 2022 तक आपकी राशि से 12th हाउस में बने रहेंगे, लेकिन 16 मई के बाद इनका परिवर्तन होगा और आपके ये लग्न में आ जाएंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। आइए बात करते हैं आपके लिए। सबसे पहले बात करेंगे हम पारिवारिक जीवन की स्थिति। तो देखिए, यदि आपकी मीन राशि है, देखिए आपके 2nd हाउस के अंदर राहु आ गए हैं और 8th भाव में केतु आ गए हैं। मीन राशि वालों, अगर हम मई के महीने को देखें तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से यह समय जो रहेगा यह मिला जुला परिणाम आपको देने वाला होगा। किस प्रकार से, देखिए आपके परिवार में किसी न किसी सदस्य पर आपका धन खर्च हो सकता है। जो आपका संचित धन है, 2nd हाउस में राहु का आना आपके संचित धन को भी ये खर्च करवा देंगे। इस बात का भी ध्यान रखें कि केतु देव 8th भाव में है, जिसके कारण आपकी पारिवारिक समस्याओं पर ज़्यादातर पैसा खर्च होगा। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलने वाली हैं, चाहे वह पिता के स्वास्थ्य को लेकर हो, माता के स्वास्थ्य को लेकर हो, भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर हो। तो इसको लेकर थोड़ा सा सचेत रहिएगा। और साथ ही 2nd हाउस के अंदर यहाँ पर राहु देव विराजित है, तो आपकी थोड़ी सी जो वाणी होगी उस पर आप नियंत्रण रखिएगा, तो आपके लिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छा समय रहेगा। हालांकि जब तक कि सूर्य और राहु का ग्रहण बना हुआ है 14 मई तक थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में उथल पुथल रहेगी, लेकिन जैसे ही फिर सूर्यदेव 3rd हाउस में आ जाएंगे तो आपके लिए स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। लेकिन फिर भी आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कारण ये रहेगा कि तब तक यहाँ पर देखिए 2nd हाउस पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और नीच राशि पर पड़ रही है, तो आपको अपने काम वाणी की वजह से खराब नहीं करने हैं। संचित धन आपका खर्च हो सकता है। अब आइए बात करते हैं आपके लिए किस प्रकार से रहेगी यहाँ पर भाई बहनों की स्थिति। तो देखिए 14 से 15 मई तक हमने आपको बताया कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसके बाद जैसे ही सूर्यदेव 3rd हाउस में आएंगे तो आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। इसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होने वाला होगा, सामाजिक दायरा आपका बढ़ जाएगा। इसके साथ में जो मीन राशि वाले जातक जातिका हैं, अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर के अंदर कार्य करते हैं या ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो कि समाज से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक क्षेत्र में है, तो वहाँ पे ये सूर्यदेव आपको सफलता देने वाले हो सकते हैं। यदि हम बात करें आपके लिए किस प्रकार से रहेगी भौतिक सुख सुविधाओं की स्थिति, भूमि भवन वाहन की, तो देखिए मीन राशि वालों, अगर हम भूमि भवन वाहन के लिहाज से देखें तो आपके लिए 14 मई तक तो थोड़ा सा स्थितियां गंभीर रहेंगी, बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन जैसे ही मंगल देव गुरुदेव बृहस्पति के साथ आ जाएंगे आपके लग्न में, तो इनकी जो दृष्टि है ना, 4थी दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ने वाली है। तो यहाँ पर भूमि भवन वाहन से आपको लाभ होना, भूमि की परचेजिंग करना या इससे संबंधित आपको कोई कार्य अगर नहीं
बन पा रहा था तो अब वह कार्य आपके बनने लग जाएंगे। तो ये स्थितियां आपके लिए बेटर रहेंगी। भूमि भवन वाहन का लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन जब मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, हालांकि बुध की राशि पर पड़ रही है, तो यहाँ पर माता जी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अब आइए बात करते हैं आपके लिए प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। प्रेम संबंधों में सफलता, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में बहुत अच्छे संबंध मधुर होने वाले हैं। तो प्रेम जीवन को लेकर अब हम क्या बोले, आपके लिए बहुत ही बेहतर समय बना। प्रेम विवाह करना चाहते हैं, योग बनते हैं। साथ ही आपके प्रेम संबंधों में सफलता, अगर किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति चल रही थी तो सारी स्थितियां यहाँ पर समाप्त होने वाली हैं। तो अब आपको प्रेम जीवन में बहुत अच्छी शुभता देखने को मिलने वाली है। यह स्थिति बहुत बढ़िया। अगर आपका पहले से ब्रेकअप हो गया था और अगर दोबारा उस व्यक्ति को अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए, उसमें सफलता मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें कि जब भी आपका अहम कार्य आएगा, कहीं ना कहीं से वाणी आपका साथ नहीं देगी। इस बात को आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही देखिए, जब सेकंड हाउस में राहु की स्थिति होगी तो कहीं ना कहीं से ये थोड़ा सा आपके जो मित्रगण होंगे ना, आप उनके लिए बहुत कुछ करेंगे मीन राशि वालों, लेकिन आपको कोई समझने के लिए तैयार नहीं होगा। वो आपके ऊपर ब्लेम करेंगे। तो इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा आगाह जरूर रहिएगा। बात करते हैं संतान की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, जो मीन राशि वाले नव दंपति हैं, जो संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, अब वह समय आ गया है जब आपको इस क्षेत्र में लाभ अवश्य प्राप्त होगा। संतान की शिक्षा अच्छी होगी। संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं थी, वह समस्त प्रकार की चिंताएं आपके लिए यहाँ पर दूर होती नजर आ रही हैं। बुद्धि आपकी बढ़ने वाली है। आपके विवेक में, पराक्रम में, साहस में, सब में वृद्धि होने वाली है। तो ये स्थिति आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो ये स्थिति आपके लिए प्लस में यहाँ पर रहने वाली है। बात करते हैं शिक्षा के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, शिक्षा के लिहाज से भी अगर हम समय को देखें तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई हैं। लाभ की स्थितियाँ आपको बनेंगी। उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपकी शिक्षा छूट गई थी तो हो सकता है कि आप पुनः शुरुआत कर दें मई के महीने में। तो ये स्थितियाँ आपके लिए बेटर यहाँ पर बनी रहने वाली हैं। तो कुल मिलाकर संतान, शिक्षा और प्रेम संबंध में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब देखिए, यहाँ पर जो निगेटिव साइन है मीन राशि के जातकों के लिए, वह थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि शनिदेव जब 12th हाउस में है तो आपके ऊपर शनि की 7.5 का असर शुरू हो जाएगा, जिसके कारण आपको सर से, यानी कि जो गला होता है, आपके गले से ऊपर वाले भाग में कहीं ना कहीं से आपको बहुत ज़्यादा सरदर्द हो सकता है। और वह सरदर्द कैसा होगा, सिर के पीछे वाले हिस्से में माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है। तो इसको लेकर थोड़ा सचेत रहिएगा। आंखों में तकलीफ होगी, है ना। थोड़ा सर्दी जुकाम, वायरल फीवर से थोड़ा बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर तनाव भी आप लेंगे। और शनि देव की जो दृष्टि है, या शनि देव जब 12th हाउस में, तो ये कहीं ना कहीं से इनकी जो दृष्टि है वो सिंह राशि पर भी पड़ रही है ना। तो जिसके कारण क्या होगा, सप्तम दृष्टि इनकी सिंह राशि पर आ रही है, शत्रु राशि पर आपके। तो यहाँ पर देखिए, रोगों से बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा खान पान पर अपने ध्यान रखिएगा। कोई पुराना अगर रोग था तो वह रोग उभर कर आ सकता है सामने, तो इसको लेकर थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। बाहर के खाने से बचिएगा। बाहर के खाने से इसलिए बचना है क्योंकि अब आपका मन बहुत जल्दी आप स्पाइसी फूड की तरफ जाने वाले हैं, मतलब तीखी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होंगे। राहु हैं तो, है ना। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही शत्रुओं पर आप थोड़ा सा शत्रुओं को लेकर सावधान रहिएगा। कोई ना कोई व्यक्ति आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास करेगा, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आप आगे बढ़िएगा। देखिए, बात करते हैं आपके लिए किस प्रकार से रहेगी वैवाहिक जीवन की स्थिति। वैवाहिक जीवन के लिहाज से अति उत्तम समय आपको देखने को अब मिलने वाला है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होना, जीवन साथी को लाभ होना। अगर जीवन साथी के करियर में कोई दिक्कत चली आ रही थी तो वह समस्त प्रकार की दिक्कतें यहाँ पर दूर होने वाली हैं। तो ये स्थिति आपके लिए मीन राशि वालों बहुत अच्छी बनने जा रही है। हालांकि ध्यान दें कि 16 मई से लेकर 31 मई तक मंगल देव आपके लग्न में आ जाएंगे, जहां पर आपके सप्तम भाव पर बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ेगी, शुक्र की भी दृष्टि वहीं पर पड़ेगी और मंगल की भी दृष्टि वहीं पर पड़ेगी। तो थोड़ा सा जो मीन राशि वाले हैं, जब शुक्र और मंगल की स्थिति यानी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, और सप्तम भाव पर जो राशि है ना वो द्विस्वभाव राशि है, तो थोड़ा सा अपने स्वभाव को लेकर आप ठीक रहिएगा। थोड़ा सा अपने नेचर वाइज आपको बेहतर रहने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं, अन्यथा बदनामी के योग भी आपके लिए बनते हैं। तो इसको लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा। ओवरऑल अच्छा है। अगर जीवन साथी के स्वास्थ्य में चिंताएं चल रही थी तो वह स्थितियां दूर होंगी। लेकिन देखिए, अष्टम भाव जो होता है ना, वह कहीं ना कहीं से चोट चपेट दुर्घटनाओं का होता है। लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम मीन राशि वालों बता दें, यदि आपकी उम्र 21 साल से लेकर 24 साल के उम्र के हैं आप, और आपके जीवन में केतु की महादशा चल रही है, तो आप ये समझ के चलिए कि अब यह जीवन के आपके भाग्योदय का समय आ चुका है। जी हाँ, अगर आपके केतु अष्टम भाव में हैं
और केतु चाहे किसी भी भाव में, लेकिन अष्टम भाव में आ चुके हैं। यहाँ पर ये आपको अगर केतु के महादशा चल रही है तो बहुत अच्छा लाभ ये देने वाले होंगे, लेकिन ऑब्स्टिकल भी लेके आएंगे, परेशानियां तो देंगे, लेकिन हर परेशानियों को आप पार करते निकल जाएंगे। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी आपकी। 9th हाउस पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि जा रही है, तो ये स्थिति बेहतर आपके लिए बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं से शनि की भी दृष्टि रहेगी। तो हालांकि अगर देखा जाए तो बृहस्पति की जहां पर भी दृष्टि पड़ती तो वहां से लाभ मिलता है, तो पिताजी से लाभ होगा, लेकिन पिताजी के स्वास्थ्य पर धन खर्च जरूर होगा। इस बात को आपको ध्यान रखकर चलना है। धार्मिक यात्राएं होगी आपकी, धर्म कर्म में आप रुचि रखने वाले हैं, तो ये स्थितियां बेहतर बनी हुई हैं। बात करें काम कारोबार की, अगर आप व्यवसाय पहले से कर रहे थे, देखिए मीन राशि वालों आपने देखा होगा कि पिछले समय में जो फरवरी मार्च का महीना रहा, अप्रैल का रहा, वो उतना अच्छा व्यवसायिक जीवन के लिहाज से नहीं रहा। बहुत सारे जो मीन राशि वाले जातक जातिका वो पिछले 6-7 महीनों से परेशान चल रहे हैं, उनका व्यवसाय बिल्कुल ठप हो गया, बंद हो गया। अब वह समय आ गया है जब आप एनर्जी के साथ फिर से उठ खड़े होंगे, नया व्यवसाय शुरू करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। पहले से अगर व्यवसाय आपका नहीं चल पा रहा था, अब यह समय आया है आपका व्यापार चलने लगेगा, दौड़ेगा, और उसमें आप बहुत अच्छा बेनिफिट और लाभ भी कमाएंगे, काम कारोबार का विस्तार होगा। तो देखिए व्यापारिक जीवन के अंदर अगर आप हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है तो अपनी वाणी का, बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहु आपके बने बनाए काम को बिगाड़ सकते हैं वाणी की वजह से। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर कार्य क्षेत्र के अंदर मान सम्मान की प्राप्ति, सरकारी क्षेत्र के अंदर है तो लाभ मिलना, सरकारी क्षेत्र में अगर आप कार्यरत हैं तो आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ समाज के अंदर वर्चस्व आपका बढ़ने वाला है, तो ये स्थितियां आपके लिए बेटर हैं। अगर आप फाइनेंस के सेक्टर में हैं, सेल्स मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। कंसल्टेंसी वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं तो अच्छा समय रहेगा। तो ये स्थितियां आपके लिए सेल्समैन के लिए भी बढ़िया है, बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया है, शिक्षा के क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट के क्षेत्र के लिए, तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर बनी हुई हैं। अब आइए बात करते हैं आपके लिए आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। देखिए बृहस्पति आपके लग्न में है, लेकिन मकर राशि आती है आपके 11th हाउस पर, और शनि देव कहाँ पर हैं अगर हम देखें तो आपके 12th हाउस पर बने हुए हैं। तो इसको लेकर थोड़ा सा जो आपका हमने बताया कि आपके पास इनकम तो लगातार आएगी, धन तो आपके पास आने वाला है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा, ये स्थितियां आपको बनेंगी, लेकिन धन का खर्च भी आपका होता चला जाएगा। लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इतना धन गुरुदेव बृहस्पति की वजह से आपके जीवन में आएगा कि आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे। हाँ, यदि आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति ज़्यादा खराब है तो फिर आपको थोड़ा सा ये परेशानी शनि की 7.5 का आरंभिक दौर देने वाला है, इसको लेकर आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा, है ना। इसके साथ साथ अगर आप विदेश से जुड़ा कार्य करते हैं तो शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को ये मजबूत कर देते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखकर चलना है कि अगर आप अपने घर से दूर जाकर काम करना चाहते हैं लाभ मिलेगा, विदेश से जुड़े कार्य करते हैं जैसे कि इंटरनेट मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग, वेबसाइट्स के माध्यम से, तो आप अच्छा खासा अर्न करने वाले हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं आपको लाभ मिलेगा। और मीन राशि वालों एक बात का और ध्यान रखिएगा कि अब आपके अंदर पावर जनरेट होगी, अब आपके अंदर एक करंट आएगा जो कि काम करवाएगा आपसे। इस बात को ध्यान रखें, राहु 2nd हाउस के अंदर आ गया है और आप ऐसा कोई कार्य करेंगे जिससे कि आप विदेश से जुड़ेंगे। अगर आप में एबिलिटी है तो अब आप उसका भरपूर फायदा उठाने वाले हैं, ऐसी स्थिति आपके जीवन में बनेगी। अब आइए बात करते हैं खुशखबरी कहाँ पर मिलेगी। संतान का क्षेत्र अच्छा है, विवाह के लिए बहुत बढ़िया योग बनते हैं, शादी के योग बनते हैं, प्रेम संबंधों में सफलता, जीवन साथी के साथ सहयोग, व्यापार में वृद्धि, मान सम्मान, सरकारी नौकरी की योग, ये स्थितियां आपके लिए बेहतर है। नेगेटिव कहाँ है, पारिवारिक जीवन, सुखों में कमी और साथ ही स्वास्थ्य, इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं 3 काम कौन से करने हैं जिससे कि आपके सारे कार्य बनते चले जाएं। देखिए 9th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि जा रही है, जब भी बृहस्पति की दृष्टि 9th हाउस पर जाए ऐसे व्यक्ति को धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ जाना चाहिए। अगर आप धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े रहेंगे तो आप चाहे नौकरी करते हो चाहे व्यवसाय करते हो, और भले ही शनि की 7.5 क्यों न चल रही हो, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो देखिए धर्म कर्म के कार्यों से जुड़िए, कुछ आप दान वगैरह कीजिए बृहस्पति से रिलेटेड या शनि से रिलेटेड, इससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा कि मीन राशि वालों आप ये देखें कि इस समय अवधि के दौरान आपको सूर्य को अच्छा करके रखना। अगर आप सरकारी क्षेत्र में नौकरी चाहते हैं, लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप में हो सकता है कि बहुत सारे मीन राशि वाले जो हैं तो सूर्योदय के बाद उठते हैं आप, तो इस आदत को आपको बदलना है क्योंकि अब शनि की 7.5 भी शुरू हो गई है। तो आप सूर्योदय के बाद ना उठकर आप सुबह सुबह उठें और जब भी सूरज को देखें तो उगते हुए सूरज को देखेंगे तो इससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद उठता है तो उसके जीवन में माँ लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है। इसके अलावा तीसरा जो काम करना है वह है कि कड़वी वाणी का इस्तेमाल नहीं करना है मीन राशि वालों, क्योंकि अगर व्यक्ति को एक बार आप घाव मार दें, लग जाए, वह घाव समाप्त हो जाता है, लेकिन वाणी का जो घाव होता है वो कभी समाप्त नहीं होता। तो आपको तोल मोल कर बोलना है जिससे कि आपके सारे कार्य
बनते चले जाएं। इसके साथ साथ अंतिम बात कि आपको अब बीती बातों पर नहीं ध्यान देना है, क्योंकि आप एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि जो आपका संचित धन था वह भी खर्च हो रहा है और आप प्लानिंग करते रह जाएंगे। तो इसको बीती बातों को भुला दीजिए, जो आगे का है उसको आपको देखने का प्रयास करना चाहिए। आप देखेंगे अच्छा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं उपाय। गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें, मस्तक पर टीका लगाएं। इसके साथ बुजुर्गों का सम्मान करें, जो आपके बड़े लोग हैं उनका सम्मान करें, गुरुओं का सम्मान करें। इसके साथ साथ गरीबों को नहीं सताना है आपको। अगर भगवान ने आपको इतनी क्षमता दी है कि आपके अंडर में लोग कार्य करते हैं तो उनको नहीं सताना है, गरीबों का पैसा नहीं मारना है। तो शनिदेव ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, शुभ कार्यों को करते रहिए। इसके साथ साथ शनि के से संबंधित वस्तुएं, काली वस्तुएं, काले चने का दान आप कर सकते हैं, इससे भी लाभ मिलेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।